हमने ये देखा कि तमाम इंफॉर्मेशन या डाटा जो हम असातिज़ा से, स्टूडेंट से और पेरेंट्स से इकट्ठी करते हैं ताकि हम उस तमाम इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए प्रपोज कर सकें या सेलेक्ट कर सकें कि कौन से ऑब्जेक्टिव्स हमारे करिकुलम में शामिल होने चाहिए। आपको ये भी पता चल गया होगा कि ये तमाम इंफॉर्मेशन हम एक ख़ास मेथड के तहत इकट्ठी करते हैं और इसके लिए हम मुख्तलिफ तरह के टूल्स भी इस्तेमाल करते हैं। टूल्स या इंस्ट्रूमेंट्स आपके क्वेश्चनर भी हो सकते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चनर भी हो सकते हैं और ये फोकस ग्रुप डिस्कशन के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तमाम इंफॉर्मेशन आप अपनी आसानी के मुताबिक असातिज़ा, बच्चों और उनके वालिदैन से इकट्ठी करने के बाद और कुछ इंफॉर्मेशन जो हमने पहले भी जिक्र किया कि हम असातिज़ा और स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन से इकट्ठी कर सकते हैं, वो तमाम इंफॉर्मेशन एनालिसिस के बाद एक डाटा की फॉर्म इख्तियार कर लेती है। इस तमाम डाटा को फिर हम कंपेयर करते हैं कि वो कौन से स्टैंडर्ड्स हैं या नॉर्म्स हैं जो किसी भी एक ख़ास दर्जा पर या जमात में और एक ख़ास स्टेज और डेवलपमेंट की ग्रोथ के मुताबिक बच्चों को आने चाहिए, जिसमें स्किल्स भी हो सकते हैं, इसमें नॉलेज या कंटेंट मैटर की अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है और मुख्तलिफ तरह के बिहेवियर्स भी हो सकते हैं। लिहाजा हमने डाटा इकट्ठा किया यूजिंग डिफरेंट टूल्स। सेकेंडली, वी एनालाइज द डाटा सेपरेटली, वी गैदर्ड फ्रॉम टीचर्स, फ्रॉम पेरेंट्स एंड फ्रॉम स्टूडेंट्स, और उस तमाम को एनालाइज करने के बाद हमने अपनी एक डाटा शीट बना ली। ये डाटा शीट एक लिस्ट की फॉर्म में भी हो सकती है और ये एक स्टेटमेंट की फॉर्म में भी हो सकती है। इस तमाम इंफॉर्मेशन को हम स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट चेक कर लेते हैं और गैप्स को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि एक ही तरह का डाटा हम मुख्तलिफ तरीक़ों से इंटरप्रेट कर सकते हैं, जहाँ पर करिकुलम डेवलपर का रोल निहायत ही अहमियत इख्तियार कर जाता है कि उसको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो ज़्यादा स्ट्रांगली एक स्कूल पूरा कर सकता है या असातिज़ा इस काबिल हैं और महारत रखते हैं कि वो इन ऑब्जेक्टिव्स को क्लासरूम में अचीव कर लेंगे। लिहाजा ऑब्जेक्टिव्स को प्रपोज करते हुए हमें ये देखना पड़ता है कि आया ये ऑब्जेक्टिव ऐसा है जिसको स्कूल ने अचीव करने में हेल्प करनी है या ये ऑब्जेक्टिव स्कूल के बाहर भी अचीव हो सकता है। सो व्हाट आर द लेसन्स वी आर लर्निंग आउट ऑफ दिस एक्सरसाइज or all this discussion is that the norms of education which guide the teachers, they enter into the interpretation of data, that whether the teacher has to focus more upon the content, knowledge and understanding of students or a teacher has to develop the skills. जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में जिक्र किया कि अगर बच्चा रीडिंग नहीं करता तो उसका क्या ये मतलब है कि बच्चे को रीडिंग करने में मुश्किल पेश आती है या उसका रीडिंग में इंटरेस्ट नहीं है। हमें क्या देखना है, हम ये चाहते हैं कि बच्चा दरसी कुतुब के अलावा भी कुछ रीडिंग करे, तो हमें उसका रीडिंग में इंटरेस्ट डेवलप करना है या उसका स्किल डेवलप करना है। अगर एक बच्चे को पढ़ना ही नहीं आता तो हम उसका इंटरेस्ट भी डेवलप नहीं कर सकते। लिहाजा असातिज़ा को ये मालूम होना चाहिए कि वो कौन सा स्किल या कौन सी महारत है और कौन सी अंडरस्टैंडिंग है जो उन्हें डेवलप करनी है ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। सो व्हाट वी लर्नड इज दैट व्हाट टीचर हैज टू डू, द रोल ऑफ टीचर इज to help students to learn in the classroom, whether it's reading, mathematical skills, it's art or drawing, whatever it is the teacher's responsibility. So वो तमाम काम जो असातिज़ा को क्लासरूम में करने हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स की फॉर्म इख्तियार कर लेते हैं। Secondly, data helps us to identify the gaps or the needs, and it gives us chance that we can pay a particular attention to that gap or the need, और उस कमी को हम ख़ास तौर पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अपने करिकुलम में उसको प्रपोज कर सकते हैं एज एन ऑब्जेक्टिव। सो ये डाटा हम किसी भी तरह से ये नहीं कह सकते कि यूजलेस है। द डाटा इज़ यूजफुल क्योंकि आपने एक साइंटिफिक तरीके से डाटा को इकट्ठा किया है, बहुत ऑर्गेनाइज था, आपने इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए, फिर आपने उसको एनालाइज किया, यू चेक दैट अगेंस्ट सर्टन स्टैंडर्ड्स, और अब आपके पास ज़रूरत मुतय्यन हो गई। इसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि अगर ये कमी हमारे बच्चों में है जो कंटेंट नॉलेज की भी हो सकती है, स्किल्स की भी हो सकती है और किसी तरह के एटीट्यूड या बिहेवियर की भी हो सकती है, तो हम उसको इन द फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्टिव प्रपोज कर सकते हैं। और याद रखिए
کہ ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ وہ آبجیکٹو ہونا چاہیے جس کو اچیو کرنے میں اسکول اور اساتذہ ایک اہم رول ادا کر سکتے ہیں. Objectives are not automatically identified. They are gathered and they are suggested on the basis of information which we are gathering from the learners. Since we are talking about how the studies of learners can be of some help to identify the objectives which the school are to put in their curriculum and to achieve in the classroom. So, یہ انفارمیشن جس کو ہم آبجیکٹو کے اچیومنٹ کے لیے یا آبجیکٹو کو سجیسٹ کرنے کے لیے اپنے کریکولم میں نمایاں طور پر لکھتے ہیں، یہ تمام انفارمیشن ہمیں اسٹوڈینٹس کی لرننگ سے ہی ملتی ہے. سو وی آر not automatically saying that all the information which is being gathered will help us to suggest the objectives. Rather, it needs a very careful reading through the lines that what students they are lacking in and what are the expertise they have. Similarly, what kind of skills teachers have and what kind of expertise they lack in. This is important because we have to see whether or not teachers of a school would be able to achieve that objective if it is put as one of the objective in the curriculum. So ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ aspirations جو پیرنٹس کے ذہن میں ہیں اور جو بچے اچیو کرنا چاہتے ہیں، کیا اساتذہ اس قابل ہیں کہ وہ اسکول میں ان آبجیکٹیوز کو اچیو کر سکتے ہیں. سو آبجیکٹیوز آر ٹو بی کیئرفلی identified and selected or proposed for any curriculum so that they can be achieved inside the classroom. یہاں پر یہ بھی کہنا بجا ہوگا کہ بہت سارے آبجیکٹیوز وہ ہیں جو ہم کلاس روم کے باہر بھی حاصل کر سکتے ہیں، جس میں بہت ساری اسکل ڈیولپمنٹ شامل ہے. اٹ کین بی ان اے فزیکل ایجوکیشن کلاس روم، اٹ کین بی ان اسپورٹس اور پلے گراؤنڈ، جہاں پر بچے مختلف اسکلز لرننگ ٹو بی ود ایچ ادر. They can develop tolerance, they can play together and they can follow the rules. So all these things they are learning inside the classroom as well as outside the classroom. لہٰذا جب ہم objectives کو identify کر لیتے ہیں یا suggest کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ اسکول اس قابل ہوگا اور اساتذہ اس قابل ہوں گے کہ ان objectives کو achieve کرنے میں نمایاں کردار ادا کریں گے اور وہ objectives کو achieve کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں.